जय गुरुदेव नाम कृष्णा। संतन की गति कस कस गाऊं, अस कोई देखी पर नहीं ठाऊं। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं भाई संतों की महिमा किस प्रकार से किस विधि से गाई जाए, क्योंकि उनके गाने के लिए कोई चीज तो है नहीं, इसलिए अगम अगोई अगम है और कोई कह नहीं पाता, कह नहीं सकता, ऐसी उनकी महिमा संतों की। बोलो। मोरी मत नीची माहुर सींची, शांत चरण की लार। अब कहते हैं कि मेरी मति बहुत मतलब है ओछी थी, मति बहुत गंदी थी, जैसे दही में मट्ठा में मिल जाता तो घी नहीं निकलता, कहते हैं कि इसी तरह से मेरी मति चारों तरफ फैली हुई थी, लेकिन बस ये था कि संत चरण उनकी लार में हो गया, उनकी शरण में हो गया। तो एक ही निशाना कि बस इन्हीं की शरण से काम बनेगा, दूसरा और कोई काम अपने बल पर उससे तो कुछ नहीं बन सकता। कि भाई हमको साधन कर रहे, कुछ विवेक विचार कर रहे हैं, कुछ ये करें, उससे कुछ नहीं। बस कहते हैं कि भाई संत चरण, एक ही आधार पकड़ा। बोलो। कर मन की मैली बिसरस फेरी, शांत चरण चित जाई बसी। कहते हैं कि भाई कर्मों में हम लिप्त थे, अपने को आप कहते हैं, और विषयों का आहार करते थे। अब ये तो सब उन्होंने कोई चीज छोड़ी नहीं है, अब उतनी उम्र में क्या विषयों का आहार करेंगे। ये तो सोचते हैं कि 15-16 साल में क्या विषयों का आहार होगा। तो कहते हैं कि नहीं, हम कर्मों में डूबे हुए थे, अपने को पता ही नहीं था कि कौन कर्म क्या है, कौन कर्म क्या है, और विषयों का इंद्रियों का आहार ये बस इतना था कि संत चरण, बस संतों के चरणों को उसका आधार था कि उनके सहारा, और किसी का कोई सहारा नहीं। बोलो। मति महा अतिरंका, मन ने शंका, बिसरस कस की धार। अब वो अपने अपने को बताते हैं कि भाई हम शंका के समुद्र हैं, विषयों का आहार करते हैं, जैसे नदी बह रही है ऐसे विषयों का आहार करते हैं, और शंका में डूबे हुए, और फिर विश्वास नहीं होता है, प्रीत भी नहीं है, प्रेम भी नहीं है, हाथ और बात भी नहीं है। कहते हैं सबसे अपने को इतने छोटे ये हार करते हैं। कोई ये समझेगा कि भाई उन्होंने कुछ संतों के चरणों में कुछ तो माफी मांगी नहीं होगी, कुछ तो जुग जुगान की माफी, जन्म जन्मांतर होगी, जितने बार जल में होंगे वो सब माफी मांग रहे थे, हम तो ऐसे थे, ऐसे थे जी। एक आधार संतों के चरणों। यहाँ कहीं किसी जगह ये जिक्र नहीं किया कि मैंने राम का या किसी देवी देवता का आधार ले लिया, वो कुछ संत चरण। कहते हैं उनकी अगम अगोई, उनकी महिमा कोई देवी देवता कोई भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो परे के जाने वाले, इस पार के हो तो महिमा भी हो, इस पार के हो तो बताया जाए, कोई जाने भी, लेकिन जब उस पार के उधर तो कोई जाता नहीं। बोलो। कहाँ लग गोराऊं अंत न पाऊं, संत चरण की लार लई। कहते हैं कि भाई मैं कहाँ तक वर्णन करूं, कहाँ तक किसको समझाऊं, उसका कोई अंत नहीं है, संतों का कोई अंत नहीं है, वो तो बेअंत है, अपार है, बेअंत है, अकह, कोई कुछ उनके बारे में कह नहीं सकता। अब कोई अगर वेशभूषा बना के कह लगे मैं संत हूँ, तो इसको तो संत नहीं कहते। संत कोई जात पात या किसी का मकान का आदमी का नाम तो संत नहीं, संत तो उसको कहते हैं जिसने मालिक को प्राप्त किया, उसका नाम संत है, तो उसको कोई जान नहीं सकता। तो वो कहते हैं कि मैं ही नहीं जान सकता हूँ। उन्होंने कहा, बहुत लोग कहते हैं मैं संत को जाना, तो गोस्वामी जी कहते हैं
तो उसी कहे कान पर हाथी। मैं तो समझ नहीं पाया, मैं तो जानता नहीं उनको, और लोग कहते हैं कि मैं जान गया। यानी सब कुछ जानने के बाद में कहते हैं हम नहीं जान सकते। बोलो। दर्शन पाए कर्म नसाए, पाप पुण्य सब छार कहते भई। भाई संतों का दर्शन हुआ, गुरु ने दर्शन दिया, कहते हैं कर्म नसाए, पाप सब छीन हो गए। ये बात तो सत्य है कि कर्म नाश हो, जो कर्म किया है क्रियामान हो तो नाश होना चाहिए, पापों को तो छीन होना चाहिए। प्रारब्ध न खत्म कीजिए, प्रारब्ध खत्म हो जाएगा तब तो शरीर नहीं रहेगा, क्योंकि जिस पर ये शरीर मिला हो तो प्रारब्ध है। क्रियामान कर्म वो है कि जब आपने मनुष्य शरीर पा लिया और करते हो तो क्रियामान। तो कहते हैं कि सब कर्म नसाए और पापों को सबको चीर कर दिया, तब जाकर के संतों के चरणों में लीन होता है। अब वो अपना आधार सब कुछ बता रहे कि बगैर उनके मिले हुए पाप नाश नहीं हो सकते, कर्मों का विनाश नहीं हो सकता, और दूसरा कोई कर नहीं सकता। योगी कर नहीं सकते, योगी जति और तपी सन्यासी तो कुछ कर नहीं पाएंगे, संत ही करते हैं। तो जब तक ये कहते हैं कर्म नाश हो पाप छीन नहीं होंगे तब तक ये जीव जा नहीं सकता, बंधन में रहेगा, क्योंकि कर्मों का ही तो बंधन है, इसी से तो देही मिलती है। जब कोई कर्म नहीं है तो देही क्यों, किस आधार पर देही मिलेगी जब कर्म ही नहीं। पाप और पुण्य अपने पास नहीं है तो वो कोई भी शरीर नहीं मिल सकता, तो मैं सूरत यहाँ रह नहीं सकती, तो यहाँ से छुटकारा हो जाएगा उसका, क्योंकि पाप और पुण्य तो पृथ्वी का कर्म है, और पृथ्वी के कर्म किए नहीं तो यहाँ रहेगा नहीं। अब जब पाप पुण्य क्षीण हो गए, नाश हो गए, तब फिर मतलब यह है कि यहाँ नहीं रहेगा। और संतों ने कृपा कर दी, दया कर दी, उनके बगैर ये नहीं हो सकता। बोलो। मोय निर्मल कीना दया निधि चीना, ऐसे सिंध दरियाव मई। कहते हैं कि भाई मेरे ऊपर में उन्होंने कृपा दया, और कृपा के लिए समुद्र है। कहते हैं मेरे ऐसे जीवों पर उन्होंने दया कर दी, कृपा कर दी, उन्होंने अपना लिया। और कहते हैं कि जैसे नदी को समुद्र में मिला देते हैं, उस तरह से उन्होंने समुद्र को सागर में मिला दिया, यानी पहुंचा दिया, जहां से आए थे वहां पहुंच गए। ये किसकी कृपा हुई? कहते गुरु की कृपा हुई। जो उन्होंने आज अंत प्राप्त किया वो सब गुरु की कृपा से किया, उन्हीं के गुणगान गा रहे, और कहते हैं कि मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास कोई जवाब तो है नहीं, कोई कागज कलम तो है नहीं, इतनी उनकी अपार महिमा है। कहते कोई नहीं कह सकता, पूरे हो जाते हैं तब भी गुरु की महिमा का वर्णन नहीं हो सकता।